हेलो एंड वेलकम टू माय वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरिएबल्स है। और हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं इस टॉपिक में, हम लोग सीखेंगे वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल को यूज़ क्यों करते हैं, इसका यूज़ केस क्या है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज में भी इंपॉर्टेंट है, जावा में भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्दर कोई और लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसमें भी वेरिएबल उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं, क्या होता है वेरिएबल, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, डेटा टाइप क्या होता है। ये सारा टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे आगे। तो हम लोग आ जाएंगे अपने वी एस कोड एडिटर में। तो मैं अपना वी एस कोड यहाँ से खोल लेता हूँ और हम लोग यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे वेरिएबल नेम से। और इस फाइल को सेव कर लेंगे वेरिएबल वाले फ़ोल्डर में, जो फ़ोल्डर मैं बनाया हूँ डेस्कटॉप पे। और जैसा कि मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, किसी भी कोड को करने से पहले कभी भी कोड सी में अगर करा जाता है तो उसका एक फॉर्मेट होता है। पहले मैं वो फॉर्मेट लिख लेता हूँ। अगर आप नहीं देखे तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो ऐड कर दूंगा, उस वाले वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। तो मैं इन कामों को जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो ये हमारा बन गया। और अब हम लोग आ जाएंगे, देखेंगे वेरिएबल होता क्या, पहले इसके बारे में जानेंगे कि होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसका। तो चले आते हैं हम लोग, देखते हैं वेरिएबल होता क्या है एक्चुअली। व्हाट इज़ वेरिएबल, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये बोल क्या रहा है। वेरिएबल आर नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा। डेटा को स्टोर करने का एक जगह है। कहाँ पे ये स्टोर होता है? किसी मेमोरी, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर होता है। कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्रिएट अ वेरिएबल, तो वेरिएबल वो जा करके बनाएगा। तो किसी ना किसी लोकेशन पे वो ऐड करेगा। वो लोकेशन का जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी कुछ भी। तो हम लोग आकर के देखेंगे, अपने वीएस कोड में आ जाएंगे। पहले वेरिएबल होता क्या देखते हैं। किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले हम लोग डेटा टाइप उसका सिलेक्ट करते हैं। जैसे सिंटेक्स में बता देता हूँ, डेटा टाइप हम लोग लिखेंगे, फिर वेरिएबल नेम लिखेंगे और बस आपका वेरिएबल बन गया। और कुछ भी नहीं है वेरिएबल में। देखिए जैसे मैं दिखाता हूँ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप तो कितने प्रकार के होते हैं, इंट होता है, मैनी होता है, मैं आगे वाले लेक्चर में बताऊँगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इंटीजर टाइप डेटा टाइप का कैसे वेरिएबल बनता है। तो इंट ले लिया मैं। इंट अब कुछ भी ले सकते हैं, इंट ए, इंट बी, मन है, सम है। तो जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ले लेते हैं सम, इंट सम। ये वेरिएबल बन गया है गाइस। ये इंट सम का नाम का एक वेरिएबल कंप्यूटर ने समझ रखा कि एक सम नाम का नेम है, जिसका कि नेम सम है, और डेटा टाइप उसका इंटीजर है। कैसा गाइस, इंटीजर टाइप का वो डेटा टाइप है सम जो है। तो ये मेमोरी को बताना ज़रूरी होता है कि हम लोग उस जगह पे जहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो फर्दर किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, उसको पहले ही बताना होता है गाइस कि वो इंटीजर टाइप होना चाहिए या फ्लोट टाइप होना चाहिए। ड्यूरिंग जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तभी दो टाइप का यूज़ होता है। हम लोग आगे वाले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में ये सब कवर करेंगे। तो धीरे 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 करके हम लोग सारा कवर कर लेंगे। और ये बहुत ईजी है गाइस, कोई उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम लोग आगे देखते हैं आगे इसमें होता क्या क्या है। तो जैसे हम लोगों ने डिफिनीसन तो जान लिया कि एक वेरिएबल होता है, एक बॉक्स होता है, सर्टेन बॉक्स, जिसमें कि हम लोग कोई किसी प्रकार का डेटा स्टोर कराते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है? वेरिएबल इंपॉर्टेंट इसलिए होता है गाइज, हम लोग इसमें डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, इस पी पे ऐसे देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे ये स्टोर करा हुआ है। ये 2 ए में स्टोर है, बी में 17 स्टोर है, सी में 5 स्टोर है, ऐसे ही एच में 56 स्टोर है, के में 22 स्टोर है, पी में 1 स्टोर है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जैसे कि 2 है, तो डेटा को मैनिपुलेट करने के काम आता है। अब 2 में हम लोग को 2 जोड़ना है, मान ली 2 में 2 और जोड़ना है हम लोग को, तो क्या करेंगे? अब हर बारी जा जाकर एक नया वेरिएबल बना करके उसमें ऐड करना तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, रैदर दैन कि हम लोग डायरेक्ट लिख दें कि फ्रॉम ए टू पी ऐड टू। ओके, लाइक फ्रॉम ए टू पी। ये कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए गाइस, ए बी सी डी ई एफ।
ऐसे हम लोग नेम से नहीं इसको करते हैं, ऐसे यहाँ पे इंडेक्स नंबर होता है उस नंबर के, जो कि आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डेटा मैनिपुलेट कैसे करते हैं। पहले तो डेटा इनिशियलाइज होता है, पहले हम लोग आ जाएंगे अपने लेक्चर में और यहाँ पे देखेंगे। जैसे सम हो गया, सम नाम का हम लोग बना लिए वेरिएबल। अब सम वेरिएबल में हम लोग लेते हैं, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था डेटा लेते कैसे, तो पहले उसका यूज़ करते हैं। जैसे एक तो और नंबर बना लेता हूँ मैं, इंट num1 ले लेता हूँ, इंट num2 ले लेता हूँ। अब जैसे इसमें कुछ स्टोर कराना है तो हम लोग क्या करेंगे num1 में, तो सबसे पहले गाइज हम लोग num1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम लोग का, मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करें, इनिशियलाइज करें, समझे गाइज, और नीचे वाले में डिक्लेयर करें, इनिशियलाइज करें हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे गलत लिखा हूँ, कि आप लोग इनिट कर सकते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज करें सेम, बट यहाँ पे आप देखिएगा num1 इज इक्वल टू 3। ये क्या है गाइस, num1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करें अपना वेरिएबल, उस वेरिएबल में क्या डेटा होना चाहिए ये हम लोगों ने यहाँ पे डाला। जैसे यहाँ पे 3, और किसी में डिक्लेयर नहीं करा हूँ, सम कुछ भी नहीं है, num2 कुछ भी नहीं है। हम लोग अगर यहाँ पे आकर के देखें, जैसे अपने यहाँ पे पहले मैं प्रिंट कराना, अगर प्रिंट करवाना है यहाँ पे तो पहले उसका डेटा टाइप डालेंगे %d, जो कि इन टाइप के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे नेम ऑफ दैट वेरिएबल लिखते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द फर्स्ट नंबर इज %d। यहाँ पे बैकस्लैश n दे देते गाइस, सो दैट कि नेक्स्ट लाइन में चला जाए। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या प्रिंट होकर आ रहा है गाइस, यहाँ पे 3 प्रिंट होकर आ रहा है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 प्रिंट होकर आ रहा है। अगर सेम हम लोग सेम कोड को यहाँ पे कॉपी करते हैं और इस जगह पे पेस्ट करते हैं, इसको सेकंड नंबर दे देते हैं, और यहाँ पे कौन वाले नंबर को प्रिंट करवाते हैं, num2, जिसका वैल्यू डिक्लेयर नहीं करे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या करते जा रहे हैं। यहाँ पे num2 को प्रिंट करवा रहे हैं, और num2 पे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दे रहा है, आइडेंटिफायर num2 इज अनआइडेंटिफाइड, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे इस वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं करा। सॉरी गाइस, ये मेरा गलती है। यहाँ पे num2 होगा, और अब हम लोग देखेंगे, मैंने ये वाला नाम मम लिख दिया था, सॉरी, और यहाँ पे num2 से कॉल कर रहा था, तो कभी कॉल नहीं होता। जिस वेरिएबल का जो नाम होगा उसी नाम से कॉल होगा। ये सब एरर आते रहेगा गाइस, सीखते रहिएगा, पता चलते रहेगा, समझ में आते जाएगा आप लोगों को भी कि कैसे एरर कैच करते हैं। और हम लोग अब रन कराकर अपना कोड को देखते हैं num2 में क्या प्रिंट कर रहा है। num2 में हम लोगों ने तो कोई वैल्यू नहीं डाला, तो देखता हूँ क्या प्रिंट कर रहा है। ओह, ये क्या प्रिंट कर रहा है गाइस, ये 1 द फर्स्ट नंबर इज़ 3, ये तो प्रिंट कर रहा है हम लोगों को। यहाँ पे मैं एक बैकस्लैश n दे देता हूँ, इस बैकस्लैश n को यहाँ पे कर देता हूँ और अब रन करता हूँ। तो द फर्स्ट नंबर इज़ 3 एंड द सेकंड नंबर में ये क्या आ रहा है, 4733120। तो ये एक गार्बेज वैल्यू है गाइस, जो कि सी में होता है गार्बेज वैल्यू। तो गार्बेज वैल्यू हम लोग बोलते हैं जो जिस डेटा को, जिस वेरिएबल को हम लोग अगर इनिशियलाइज कर दिए लेकिन उसमें अगर कोई वैल्यू नहीं डाले, तो सी खुद से ही उसमें कुछ वैल्यू डाल देता है, जो कि गार्बेज हो जाता है, जो कि कोई रिलेटेड नहीं होता है किसी चीज़ से। तो अभी क्योंकि हम लोगों ने इसमें कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करा है, कुछ भी डाला नहीं है, इस वजह से ये यहाँ पे गार्बेज वैल्यू दे रहा है। अदरवाइज यहाँ पे ये जो भी हम लोग डालेंगे यहाँ पे वैल्यू, जो भी अपना इनिशियलाइज करना चाहते हैं वो आ जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, num2 इज इक्वल टू अगर 56 कर देते हैं, तो अब देखते हैं num2 का वैल्यू क्या प्रिंट होता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा गार्बेज वैल्यू था, और अब मैं कोड अपना रन करता हूँ, तो देखिए 56 आ गया गाइस। ये देखिए वेरिएबल ऐसे, यहाँ पे देखा आप लोगों ने, अभी तक सम को देखिए, सम बस इनिशियलाइज है, सम अभी हुआ नहीं है गाइस कैलकुलेट। num1 num2 दोनों हम लोग देख चुके। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग अब अपने PDF की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है वो। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स बता रहा है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। डेटा टाइप, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में एज, इनिशियल्स, सैलरी, डिस्टेंस, कुछ भी लिखा हुआ है।
आप भी ऐसे ही कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जी, नेम प्लेस, कुछ भी। लेकिन वेरिएबल लिखने का कुछ कुछ मेथड है, और उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे वी एस कोड में, और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या नेमिंग रूल है वेरिएबल्स का। तो पहला जो मैं यहाँ पे, कभी भी वेरिएबल का जो नाम होता है ना, वो कभी भी हम लोग नंबर से नहीं देते, मतलब इंटीजर टाइप, जैसे 3 4 5 6, जैसे ऐसे नहीं कर सकते। इंट 7 a ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते 7, ये एरर हो जाएगा गाइस। अगर हम लोग चेक भी करते हैं इसको, जैसे इस चीज़ को यहाँ पर आकर के हम लोग देखते हैं क्या होता है, तो देखिए एरर आ रहा है ना गाइस। 7 a कभी भी नहीं होगा, नंबर से हम लोग नहीं लेते, हमेशा वेरिएबल का नाम जो होता है ना, वो हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए। इधर आप स्मॉल लेटर दें, या फिर आप यहाँ पे कैपिटल ए दे। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप, सी जो है ना केस सेंसिटिव है, मतलब कि अगर आपने आपने इसमें स्मॉल ए लिखा है तो उसका मतलब अलग होगा, और कैपिटल ए लिखा है उसका मतलब अलग होगा। मतलब अगर स्मॉल ए में अगर 23 डाले तो हम लोग कैपिटल ए एक अलग हो गया, इसका वैल्यू कुछ अलग होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें वैल्यू नहीं डाल सकते, 23 वैल्यू डाल सकते हैं इसमें, मगर इसका वैल्यू ये अलग एक प्लेस ही हो जाएगा, समझ लीजिए। ये दूसरा वेरिएबल हो गया और ये अलग वेरिएबल हो गया। तो एक तो हम लोगों ने देख लिया कि नंबर से अपने वेरिएबल को नहीं इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे आगे, और हम लोग देखेंगे कि जैसे 7 a तो यहाँ पे हो गया, इसको मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, और हम लोग आ जाएंगे डेटा टाइप की ओर। और मैं डेटा टाइप के बारे में बता देता हूँ, जैसे कोई एग्जांपल के थ्रू ही बताता हूँ मैं। जैसे इंटीजर टाइप के डेटा लेने के लिए हम लोग यूज़ जो करते हैं वो इंट का यूज़ करते हैं। और एग्जांपल ले लेता हूँ एज का, जैसे कि आपका एज कुछ भी गाइस, किसी का भी एज 18। तो 18 जो कि इंटीजर है, इसलिए हम लोग इंटीजर टाइप के डेटा ले रहे हैं इसमें। और अगर आपको लेना है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, तो इसमें सी में होता है फ्लोट, और इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हाइट। हाइट हाइट हम लोग का अक्सर होता है पॉइंट में ही होता है, तो इसलिए जैसे फ्लोट का यूज़ करते हैं। जैसे आपको पॉइंट में डालना है तो आपको फ्लोट का यूज़ करना होगा, फ्लोट डेटा टाइप। अगर इंट में डालना होगा अगर, तो इंट डेटा टाइप। ऐसे ही इसमें बहुत सारा डेटा टाइप होता है, जैसे मैं कुछ बता देता हूँ। अगर कैरेक्टर डालना है गाइस, तो कैरेक्टर ले लीजिए, CHAR, और कुछ भी ले लीजिए, इनिशियल्स, और इसमें मैं कुछ कैरेक्टर डाल देता हूँ और वो ऐसे जाएगा। और इसमें ये देखिए, तो ये कैरेक्टर लेने के लिए आप लोग ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे एस लिया तो कैर से लिया हूँ, वैसे ही इसमें होता है एक डबल। और डबल होता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं डिस्टेंस का, और इसमें आप किसी भी लार्ज इंटीजर टाइप का डेटा इसमें स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे लार्ज वैल्यू लेना है, कुछ भी जो कि 4 बाइट से बड़ा हो, तो यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं गाइस। ऐसे मैं डेटा टाइप के बारे में आगे डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियोस में, मगर यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा सोचा बता देता हूँ, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम लोग यूज़ करेंगे इसका। बार बार डेटा टाइप आ रहा है तो आप लोग सोचेंगे इंट क्या है, ये क्या है। इस वजह से मैं यहाँ पे एक थ्रू आउट दे दिया डेटा टाइप होता क्या है। जैसे कि वेरिएबल यूज़ करते हैं हम लोग, तो वेरिएबल एज हो गया, तो उसमें डेटा टाइप बताना होगा कि उस वेरिएबल में उस जो जगह है, वो जो डब्बा है हम लोगों ने बनाया है, उस डब्बे में किस टाइप का डेटा जाएगा, इंटीजर टाइप रहेगा, फ्लोट रहेगा, कैर रहेगा, कैसा रहेगा, या इंटीजर 18 रहेगा, 5.6 टाइप रहेगा, या 6s रहेगा। ये पहले ही हम लोगों को बताना होता है सिस्टम को। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया, और आशा करता हूँ मैं आप लोग वेरिएबल समझ गए होंगे, वेरिएबल होता क्या, हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब यहाँ पे इनिशियलाइज करना रहता है बस एज को, तो एज को हम लोग ऐसे, जैसे एज इनिशियलाइज हो गया। अब इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, या इसमें डेटा लेने के लिए कर सकते हैं, जैसे डेटा यूज़र से ले रहे हैं हम लोग एज एन इनपुट, या यूज़र को प्रिंट करा रहे हैं, तो अब ये वेरिएबल का यूज़ हो सकता है। और हम लोगों ने इसमें क्या क्या सीखा, वेरिएबल इनिशियलाइज करना सीखा, वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा, वेरिएबल को यूज़ कैसे करते हैं वो भी देखा, प्रिंट कैसे कराएं। तो अब हम लोग इस वीडियो को बंद करते हैं, और अच्छा लगा होगा आप लोगों को वीडियो को, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।